लड़की ने दिखावे के तौर पर खुद को फांसी पर लटकाने का नाटक किया। उसका मकसद था उस पागल और हैवानियत भरे कसाई की जीत की भूख को उकसाना। जैसे ही कसाई ने उसे फांसी पर झूलता देखा, वो बिना कुछ सोचे समझे उसकी ओर दौड़ पड़ा। लेकिन उसे क्या पता था कि लड़की ने पहले ही वहां एक जाल बिछा रखा था। कसाई उस जाल में फंस गया और उसका सिर सीधे उस फांसी के फंदे में जा घुसा। हालांकि कसाई इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। जैसे तैसे उसने जमीन पर पड़ी अपनी दरांती उठाने की कोशिश की, पर लड़की ने तुरंत फुर्ती से आगे बढ़कर वो दरांती उससे छीन ली और झट से उसकी हथेली में एक जबरदस्त वार कर दिया। गुस्से से भरा कसाई अब पैर की उंगलियों के सहारे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। उसका पूरा वजन अब उस फांसी की रस्सी पर था जो ताबूत के ढक्कन से बंधी हुई थी। अगर ताबूत का ढक्कन हिलता तो पूरा तामझाम खत्म हो सकता था। ऐसे में लड़की ने दिमाग से काम लिया। उसने पास पड़ी लाशों को एक एक करके ताबूत के ऊपर डालना शुरू किया। हर लाश के साथ ताबूत का ढक्कन और भारी होता गया और कसाई की गर्दन पर बंधी रस्सी और कसने लगी। जल्द ही कसाई का दम घुटने लगा, लेकिन वो अब भी पूरी ताकत से छटपटा रहा था। इसी दौरान लड़की ने आखिरी दांव चला। उसने पूरी ताकत से रस्सी को खींचा और मुड़कर खड़ी हो गई। करीब 2.5 सालों के संघर्ष के बाद आखिरकार वो दरिंदा इस दुनिया से विदा हो गया। अब लड़की के मन में एक ही सवाल था, आखिर ये मास्क पहने वहशी दरिंदा था कौन? जैसे ही उसने कसाई का मास्क उतारा, उसके चेहरे से मानो खून ही सूख गया, क्योंकि वह शख्स और कोई नहीं बल्कि उसका पुराना प्रेमी था, जिससे उसने आधी जिंदगी बिताई थी। उसे कभी यकीन नहीं होता कि जो लड़का कभी शरीफ और समझदार लगता था, वो असल में एक सनकी, खूनी और दरिंदा निकला। इस कहानी से मुझे एक बात साफ समझ में आई, बॉयफ्रेंड चुनने में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। यही था फिल्म का अंत।